drama. I'm coming up and send you to your mama. Whip, drop your body in place till the sun's out. चलो भाई देखो, इसके पहले अपन लोग पूरा स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है ना। बैटरी वैटरी का पूरा इंटरनल मैकेनिज्म क्या है देख चुके हैं कि क्या होता है, और फिर उसके बाद रेजिस्टेंस उसमें कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है ना। अब आज अपन वो सारी जितनी चीज़ें पढ़े हैं उन्हीं चीज़ों को पूरा एनालाइज करके अपने को इन दोनों ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बीच में क्या बनाना है, अंतर, ठीक है ना, डिफरेंस। तो मैं आधार बताता जाऊंगा, बेस बताता जाऊंगा, तुम उसके बेस पे उसका डिफरेंस बताते जाना, ठीक है ना, क्लियर। सबसे पहला तो ये बताओ कि ईएमएफ जो है वो है क्या, ईएमएफ क्या है, और कोई पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी के अंदर, कहाँ, मतलब बैटरी के इलेक्ट्रोड के बीच का, है ना, क्लियर। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं जो ईएमएफ है ये भी एक प्रकार का क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, क्या है, एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस है, कहाँ के बीच का, बैटरी के इलेक्ट्रोड के बीच का, ठीक है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच का, बैटरी जो होता है, बैटरी की स्पेलिंग का होती है, अरे बहुत, बैटरी के इलेक्ट्रोड के बीच का, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। मतलब ईएमएफ जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के इलेक्ट्रोड के बीच का, इलेक्ट्रोड यानी कैथोड और एनोड के बीच का। अब पोटेंशियल डिफरेंस ये जो वर्ड यूज हो रहा है तो है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस और ये भी, बट ये कहाँ के लिए यूज कर रहे थे अपन, सर्किट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो जो सर्किट होता है यानी कि जो परिपथ होता है, सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ, तो विद्युत परिपथ के किसी दो पॉइंट यानी किसी दो बिंदु यानी पॉइंट के बीच, ठीक है ना, सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल या डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बोल सकते हो, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। नाम क्लियर है ना, है दोनों वही चीज, बस ये है कि जब अपन इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी दो पॉइंट के बीच की बात करो, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, किसी दो पॉइंट चेंज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, क्लियर ना, ठीक है ना। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं अपन, तो इलेक्ट्रोड वही है, ठीक है, क्लियर। तो दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बैटरी के अंदर दो इलेक्ट्रोड के बीच का, उन दोनों के इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी विभवांतर जो होता है उसे क्या बोलते हैं, उसका ईएमएफ, विद्युत वाहक बल। और आप सर्किट में आप चले जाओ तो सर्किट के किसी भी दो पॉइंट, यहाँ पे सर्किट की जगह आप रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो चाहे आप विद्युत परिपथ बोल लो या प्रतिरोध बोल लो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक सर्किट या रेजिस्टेंस के किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होता है यानी विभव में जो अंतर होता है वही उसका क्या कहलाता है, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है ना। तो एक तो बेस ये हो गया कि ये है क्या, तो ये दोनों एक प्रकार के क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसका तो डिफरेंस ना बना पाओगे कि पोटेंशियल डिफरेंस का, क्योंकि ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस कहाँ बना पाओगे कि ये कहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो ईएमएफ किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पे बनाओगे, और पोटेंशियल डिफरेंस जो आप बोलते हो ये किसके बीच का है, क्लियर ना। ये इलेक्ट्रोड के, बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको ईएमएफ बोला जाता है यानी विद्युत वाहक बल। और आप सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच का आप क्या निकालो, विभव में अंतर निकालो, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, वो उन दोनों के बीच का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, क्लियर, ठीक है ना। चलो दूसरा पॉइंट अपन ये निकालते हैं, इसको किससे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, ईएमएफ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे कैपिटल ई भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे स्मॉल ई भी लिखा रहता है, ठीक है ना। अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भी से प्रदर्शित करते हैं, क्लियर हो गया, कोई डाउट। तो ये पॉइंट तो बन गया कि ये है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। अब दोनों पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और ये किसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके बेस पे एक डिफरेंस बन गया। दूसरा पॉइंट अपन ने बनाया कि ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको, क्लियर हो गया, ठीक है, कोई डाउट। अब बात ये करते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जो ईएमएफ है,
ये अपने को कब मिलता है? कब मिलता है? क्लोज सर्किट। हाँ, जब बैटरी क्या हो? ओपन सर्किट। मतलब कि बैटरी, क्या आप ये बोल सकते हो ओपन मतलब कि उसमें जब आप कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ना लगा के रखते हो। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यानी कि जब आपका सर्किट जो है वो क्या हो? ओपन हो। ओपन सर्किट यानी कि खुला परिपथ हो, तब ये क्या होता है? अपने को मिलता है। ठीक है ना? तो और ये इसकी बात करें तो ये क्लोज सर्किट के लिए है, यानी कि बंद परिपथ में। क्लियर हो गया? तो जब सर्किट क्या रहेगा? ओपन रहेगा, यानी बैटरी में आप कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब नहीं लगा के रखे रहोगे, ठीक है ना, तब उस बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीच का, बता दें दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का क्या है ये? हाँ, इलेक्ट्रोड कहाँ है? अधूरे। ठीक है ना? जब बैटरी क्या रहेगा? मतलब कि बैटरी में जब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी जब कोई बाह्य प्रतिरोध या कोई भी आप विद्युत परिपथ ना लगा के रखते हो, तब बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा? ईएमएफ। ठीक है ना? और जब क्लोज सर्किट कर दिया अपन ने, इसका मतलब बैटरी में जब हमने क्या कर दिया? रेजिस्टेंस लगा दिया, यानी कि अब तुम क्या कर रहे हो? उस बैटरी को यूज में ला रहे हो। तो जब अपन उसको यूज में ला रहे होते हैं, तब अपन को यही पॉइंट यही लेना है कि जब अपन बैटरी को यूज में ला रहे हो, क्लोज सर्किट का मतलब क्या हुआ? बैटरी को अब यूज में क्या कर रहे हो? ला रहे हो। तो जब बैटरी को यूज में ला रहे होते हैं, तब सर्किट के किसी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, वो उन दोनों पॉइंट के बीच का क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है ना? अब ओपन सर्किट में ये बताओ कि क्या करंट फ्लो हो रहा होगा? ये सारी चीजें जो अपन बना रहे हैं ना, इसी पे बना रहे हैं। ओपन सर्किट से ही अपन और इस चीज के बारे में क्या बोल सकते हैं? अगर सर्किट ओपन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सर्किट में यानी कि परिपथ में इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित ना हो रही हो, प्रवाहित ना हो, या ये बोल दो कि जब अपन बैटरी से करंट ना ले रहे हैं, तब उसके दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? ईएमएफ। आई बात समझ में? और इसमें जब क्लोज सर्किट कर दोगे तो उसमें से करंट क्या करना है? फ्लो कराना है। तो जब सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रही हो? फ्लो हो रही हो, प्रवाहित हो रही हो, तब उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आएगा यानी विभव में जो अंतर आएगा, वो क्या कहलाएगा? उसका विभव अंतर। इसी में है ये सारी चीजें। ओपन मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा। समझ में आ गया? इसी को अपन ये बोल सकते हैं कि अपन बैटरी को जब यूज में ना ला रहे हो, वही चीजें घुमा घुमा के बोला जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट एक ही जैसे कनेक्टेड, ठीक है ना? तो इसका मतलब यही हो गया कि अपन बैटरी को यूज में नहीं ला रहे हैं, बैटरी को यूज में ना ले रहे हो, और यहाँ पे जब बैटरी को क्या कर रहे हो? आप यूज में ले रहे हो। अब इसके आगे लिख रहेगा ही नहीं। ठीक है, समझ गए? तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं कि बैटरी को यूज में ना ले रहे हो, या ये बोल सकते हो जब सर्किट में करंट ना फ्लो हो रहा हो, या ये बोल सकते हो कि जब सर्किट क्या हो? ओपन हो। तो उस समय बैटरी के दोनों टर्मिनल यानी कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा? ईएमएफ। और जब बैटरी को यूज में ला रहे हो, या उसको सर्किट में करंट फ्लो हो रहा हो, या ये बोल सकते हो कि जब सर्किट क्या हो? क्लोज हो, तो उस समय सर्किट के किसी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव में अंतर होता है, वो उसका क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस, विभव अंतर। इतने पॉइंट क्लियर हो गए? कोई डाउट? ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट डिफरेंस देखो। अच्छा, ये तो अपन क्लियर कर लिया ना कि जब बैटरी से अपन करंट ना ले रहे हो, तब बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ। और जब आप बैटरी को यूज में ला रहे हो, यानी कि जब आप उसका सर्किट क्या कर रहे हो? एक्सटर्नल कोई मतलब रेजिस्टेंस क्या कर दिए? लगा दिए, तब उसमें जब क्या होगा? मतलब करंट फ्लो होगा। तो उस समय जो सर्किट के किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल मतलब डिफरेंस होगा, उसी को अपन लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें जब हम करंट नहीं ले रहे हैं, तो इसका मतलब है इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या भाई? जब इसमें हम बोले कि जब अपन बैटरी को यूज में ना ला रहे हैं, तो बैटरी को यूज में ना लाना मतलब करंट अपन उससे ले ही नहीं रहे हैं, तो उसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर ना? ठीक है ना? यानी कि ये बोल सकते हो नेक्स्ट पॉइंट, ईएमएफ और इसके बीच का डिफरेंस में, कि जो ईएमएफ होता है ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब बाह्य प्रतिरोध, पर डिपेंड नहीं करता, इस पर निर्भर
नहीं करता। आई बात समझ में? और जब हमने इसमें क्या बोला, जब अपन सर्किट को क्लोज कर देते हैं, यानी कि जब उसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो अब उसके बाद जब उसमें करंट फ्लो होता है तो उस रेजिस्टेंस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उसी को अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलते हैं ना। यानी कि ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? अब मैंने ये भी बताया था कि बैटरी का कितना पोटेंशियल जो है वो रेजिस्टेंस पर ड्रॉप होगा, वो किस पर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस पर। जितना ज़्यादा होगा उसका उतना ही एनर्जी उस पर खर्च होता है। क्लियर ना? ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि कहने का मतलब जो भी है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और कैसे करता है? बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर करता है। और कैसे निर्भर करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ गए? मतलब ये जो होता है वो बाह्य प्रतिरोध के यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अनुक्रमानुपाती होता है, ये बोल सकते हो कि जितना ज़्यादा मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा उसके दोनों टर्मिनल के बीच या किसी भी उसके दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर उतना ही ज़्यादा बनेगा। आई बात समझ में? इतना कंफर्म हो गया? ठीक है, चलो। तो ये रेजिस्टेंस पर डिपेंड की बात हो गई, ये नहीं करता और वो करता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं ये बोलूँ कि इसका वर्क के ऊपर का अगर डेफिनेशन, अब मैं इसका डेफिनेशन की अगर बात करूँ, ठीक है ना, या ये बोल लो कि इसका उत्पन्न, पहले व्युत्पत्ति की बात कर लेते हैं कि व्युत्पन्न कैसे हुआ। इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस अपन बताए हैं, तो वो इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बना कैसे है? केमिकल रिएक्शन, है ना। मतलब कि ये बोल सकते हो कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना, वो केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है? केमिकल रिएक्शन के कारण ईएमएफ बनता है, बोल सकते हैं ये। मतलब इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोड जो है आपका वो पॉजिटिव हो रहा था और दूसरा निगेटिव हो रहा था, और जब एक पॉजिटिव और निगेटिव बन जाता है तो उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? उसका ईएमएफ। अब इसमें क्या बोलेंगे कि ये किसके कारण? तो ये आता है इसके कारण, ईएमएफ के कारण। भाई जो पोटेंशियल आपको मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? इसी से तो मिल रहा है, इसी की तो एनर्जी उसमें खर्च होती है। भाई ये अपन ने क्या बोला था? ये केमिकल रिएक्शन के कारण ईएमएफ बन रहा है। तो जरा थोड़ा सा याद करो कि वो केमिकल रिएक्शन में कैसे ईएमएफ बन रहा था। भाई वो अपना केमिकल रिएक्शन कर रहा था, उस केमिकल रिएक्शन में उसकी केमिकल एनर्जी लग रही थी, फिर वो उस एनर्जी का यूज करके उसने चार्ज को क्या किया? इलेक्ट्रोड में स्टोर किया, जिससे वो पोटेंशियल एनर्जी, एक तरीके का क्या बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। मतलब उसने पोटेंशियल डिफरेंस बना दिया। अब जैसे ही तुम उसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हो तो इसकी जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है वो अब जाके रेजिस्टेंस में क्या हो रही है? खर्च हो रही है। तो कुल मिला के अपन ये बोल सकते हैं ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है रेजिस्टेंस के बीच में, वो किसकी वजह से आ रहा है? इसकी वजह से, ईएमएफ की वजह से। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? मतलब कि पोटेंशियल जो होता है वो किसकी वजह से आता है? ईएमएफ की वजह से आता है। बाकी एनर्जी का डिफरेंस बनाना चाहो तो बना सकते हो एनर्जी के बेस पे, कि भाई इसका जैसे एनर्जी ये है तो इसकी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को बनाने में केमिकल एनर्जी क्या होती है? लगती है। बोल सकते हैं ना इसको अपन, अगर डिफरेंस एनर्जी के बेस पे बनाना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि ईएमएफ को बनाने के लिए केमिकल एनर्जी क्या होती है? लगती है, और इलेक्ट्रोड के बीच में वो केमिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? वही चीज बता रहा हूँ, वही सारी चीजें कहानी चल रही है, बस जितना हिस्सा सेल का है वो अलग और रेजिस्टेंस वाले की अलग बोलो। तो इसमें क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या होती है? स्टोर होती है, इकट्ठा होती है। भाई प्लस अलग हो रहा है, माइनस अलग जगह पे स्टोर हो रहा है। भाई प्लस माइनस को एक जगह पे तुम पकड़ के रख रहे हो, इसका मतलब उसको क्या करके रखे हो? होल्ड करके रखे हो। चार्ज को एक जगह पे होल्ड करके रखना मतलब उनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी बनाना। वही पोटेंशियल एनर्जी को अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? अब फिर जैसे ही तुम रेजिस्टेंस लगाते हो वही तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अपने को मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है? वो काइनेटिक एनर्जी के कारण। वही काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर उसको बोल रहे हो। तो ये जो आ रहा है तो ये ईएमएफ से आया ना। मतलब ये जो ईएमएफ के जो मतलब ईएमएफ के रूप में जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, ईएमएफ के फॉर्म में जो बैटरी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, वो फिर रेजिस्टेंस जो यानी कि जो प्रतिरोध होता है उसमें रेजिस्टेंस में काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या होने लगता है? खर्च होने लगता है। बात समझ में आई?
जैसे ही लगा देते हो उसी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, वो पूरे सर्किट में मूव होता है। तो वो सर्किट को अगर मूव हो रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। अब वो काइनेटिक एनर्जी उसको कहाँ से मिली, जो इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है वही तो जाके खर्च हो रहा है, समझ में आया। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जाके उसमें क्या हो रही है, तो मतलब कि ईएमएफ के फॉर्म में जो बैटरी में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, ठीक है ना, वो रेजिस्टेंस में काइनेटिक एनर्जी या बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में क्या होती है, खर्च होती है। और जितनी खर्च होती है उसी को अपन लोग बोल देते हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि खर्च मतलब पोटेंशियल, और पोटेंशियल किसको बोलते हैं अपन लोग, पर यूनिट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, और वर्क करने के लिए एनर्जी लगती है, वर्क करने के लिए। तो वो एनर्जी किसको कहाँ से मिल रही है, इसको तो केमिकल एनर्जी से, केमिकल रिएक्शन से मिल रही है, और फिर वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में स्टोर हो गया। फिर जैसे ही तुमने रेजिस्टेंस लगाया तो रेजिस्टेंस में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर क्या होने लगे, मूव होने लगे। वो जो मूवमेंट हो रहा है उनको, तो उससे उनको कौन सी एनर्जी मिल गई, काइनेटिक, गतिज ऊर्जा। अब वो गतिज ऊर्जा कहाँ से आई है, इसी की तो पोटेंशियल एनर्जी उसको काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च हो रही है। पर पूरा नहीं खर्च होता है, पूरा इसका पोटेंशियल एनर्जी नहीं खर्च होता है, उसमें कुछ ही हिस्सा उसका क्या होता है, उसमें खर्च होता है। तो जितना खर्च होगा वही उसके बीच का क्या बन जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आई, क्लियर हो गया। तो ये अपन एनर्जी के बेस पे डिफरेंस बना दिए, कोई डाउट। नेक्स्ट डिफरेंस, अब देखो ये एनर्जी के बेस में अभी अपन डिफरेंस बनाए, तो एनर्जी के बेस में हमने ये डिफरेंस बनाया कि जो केमिकल एनर्जी जो लग रही होती है दोनों इलेक्ट्रोड को चार्ज करने के लिए, मतलब एक को पॉजिटिव और एक को निगेटिव करने के लिए, तो जो केमिकल एनर्जी यूज हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यानी रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में स्टोर हो गई, ठीक है ना। अब फिर उसी का जो खर्च होता है रेजिस्टेंस में काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म यानी गतिज ऊर्जा के रूप में, वो क्या कहलाता है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस वाला हो गया। तब ये बताओ इसका उसमें खर्च हो रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा मात्रा में है, और इसका उसमें जाके खर्च हो रहा है, तो सीधी सी बात है ये उससे कम मात्रा में है, समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ईएमएफ होता है कितने डिफरेंस हो गए, ये 9 है, हो गया, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो मैनेज कर लेना, आगे पीछे हो जाएगा तो। हाँ चलो देखो, तो यानी अपन क्या बोल सकते हैं, जो ईएमएफ होता है, इधर देखो जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस से यानी कि विभवांतर से बड़ा होता है, क्लियर हो गया। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से छोटा होता है। अब ये कारण समझ में आया क्यों, क्योंकि भाई ये मेन एनर्जी है, ये क्या है, मेन एनर्जी है। अब फिर इसी का एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस में जाके खर्च हो रहा है, तो वो खर्च होने वाला सीधी सी बात है, मेन वाले से क्या होगा, कम ही होगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, ईएमएफ जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस से छोटा भी होता है, यानी कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से बड़ा भी होता है, लेकिन कब, तो ये तब होता है जब बैटरी को चार्ज किया जा रहा होता है, चार्जिंग वाले सिस्टम। आई बात समझ में, ये कब है, ये वाला जब आप बैटरी से करंट ले रहे हो, यूज में ला रहे हो। यहाँ पे क्या है, ये वाला केस कब है, जब बैटरी आपका जो है बैटरी को यूज में ला रहे हो। कहने का मतलब ये है कि बैटरी से करंट आप सर्किट में जब ले रहे हो तब वहां पे बैटरी का पोटेंशियल सर्किट वाले से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। कनेक्शन समझ में आ रहा है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो बैटरी क्या हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया, अब मुझे उसको चार्ज करना है, तो जब मैं जिससे चार्ज करूंगा उसको, तो सीधी सी बात है उसका पोटेंशियल डिफरेंस जिसको चार्ज कर रहे हो उससे ज्यादा ही होगा, तभी ना तुम उसको चार्ज कर पाओगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। मोबाइल वाला कनेक्शन समझ लो, मोबाइल का पोटेंशियल देखो, मोबाइल जैसे है तो मोबाइल का अभी जैसे जब चार्ज कर रहे होते हो तो बाहर वाला पोटेंशियल डिफरेंस मोबाइल के जो दो टर्मिनल है उनके पोटेंशियल, उसमें मोबाइल में जो बैटरी लगी हुई है उसके दोनों टर्मिनल से क्या है, अभी ज्यादा है। मोबाइल में भी तो बैटरी लगी ना होती है भाई, जब इसको तुम यूज में ला रहे होते हो, बैटरी जब मोबाइल चार्ज रहता है तब समझना, ठीक है ना। मोबाइल जब चार्ज है, ठीक, तो ये मोबाइल की बैटरी है, इसके अंदर पूरा जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगा है उसको ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, सप्लाई करता है। तो अभी बाहर सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस इसके कंपैरिजन में, यानी इसके कंपैरिजन में विभवांतर सर्किट का क्या है, कम, इसका ज्यादा है। इतना समझ में आया। अभी बैटरी से तुम क्या कर रहे हो, करंट ले रहे हो, तो ये ज्यादा पोटेंशियल में है, और जिसके पास तुम इससे करंट भेज रहे हो वो कम पोटेंशियल में है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो ये केस कब के लिए है कि बैटरी का ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस से कब ज्यादा होगा, जब आप बैटरी को क्या कर रहे होगे, यूज में ला रहे होगे, यानी कि सर्किट में जब इससे तुम करंट ले रहे होगे। क्लियर हो गया। लेकिन बैटरी का ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा एक्सटर्नल सर्किट के लिए ही यूज होता है।
और ईएमएफ जो आप बैटरी ले रखे हो उसके लिए होता है, उसके दो इलेक्ट्रोड के बीच का। तो अब मान लीजिए डिस्चार्ज हो गया, मान लो पूरा तुमने बैटरी खा लिया, रात रात भर मोबाइल चला चला के पूरी बैटरी निपटा दी, ठीक है ना। अब ये हो गया पूरा डिस्चार्ज, क्लियर। अब इसको जाओगे तुम चार्ज करने, अब लगाओगे होल्डर में प्लग, तो उसका पोटेंशियल इस बैटरी के पोटेंशियल से ज़्यादा है। आई बात समझ। तो बैटरी के बाहर जो आप सर्किट यूज कर रहे हो उसका पोटेंशियल डिफरेंस आप पोटेंशियल डिफरेंस ही बोलोगे, लेकिन बैटरी का ईएमएफ बोलोगे। तो अब इस केस में कौन बड़ा हो गया? बाहर वाला ना, एक्सटर्नल वाला ना, यानी वो ज़्यादा हो गया और ये कम पड़ गया इसका ईएमएफ, क्लियर। यानी ये कब होता है? जब बैटरी को क्या कर रहे होते हैं अपन, चार्जिंग में हो, बैटरी को जब क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो तब, क्लियर। कोई कंफ्यूजन? बना लो इसका डिफरेंस। चलो नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। तो देखो, जो भी अपन बैटरी बना रहे होते हैं, जो भी केमिकल आप जो भी इलेक्ट्रोलाइट वगैरह और जो भी इलेक्ट्रोड यूज करके आप बैटरी तैयार कर रहे हो, उसकी अपनी एक कैपेसिटी जो होती है वो फिक्स होती है कि वो इतने ही एनर्जी को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, क्लियर। क्या बोला मैंने? जो ईएमएफ है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि फिक्स, स्थिर होता है। मतलब इसका मान चेंज नहीं होता। अगर कोई बैटरी 10 वोल्ट की बनाई गई है, यानी उसकी कैपेसिटी 10 वोल्ट का एनर्जी होल्ड करने का है, तो 10 वोल्ट का ही रहेगा, अब उससे ज़्यादा का नहीं होगा। क्लियर हो गया? जो बनाया जाता है शुरू में, स्टार्टिंग में, ठीक। लेकिन जो अपन ये पोटेंशियल डिफरेंस का ये किसके लिए यूज करते हैं अपन? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए, बाह्य प्रतिरोध के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फिक्स नहीं है। आई बात समझ। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें इसकी एनर्जी कम खर्च होगी, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें इसकी एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। मतलब कि ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये फिक्स नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट डिफरेंस ये बताओ, तुम बताओ, ये जो ईएमएफ वर्ड होता है ये किसके लिए यूज किया जाता है? डिवाइसेस। कैसे डिवाइसेस के लिए? जैसे कि जो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न कर सके, कैसे उत्पन्न होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, हाँ, मेन तो ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यही बनाता है। चलो तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ईएमएफ वर्ड होता है, ये ईएमएफ जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? डिवाइस। डिवाइस यानी कि उपकरण, यानी कि उपकरण बोल लो या यंत्र बोल लो, ठीक है ना। अब किस प्रकार के यंत्र के लिए? जो इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा को प्रोड्यूस, या ये बोल सकते हो कि बनाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल ऐसे किसी डिवाइस का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता हो, प्रोड्यूस करता हो। जनरेटर और सेल, एग्जाम्पल सेल या बैटरी बोल लो, है ना, और डायनेमो या जनरेटर बोल लो, क्लियर, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को बनाने का काम करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट बना रहा होता है उसी के लिए अपन लोग क्या करते हैं? ईएमएफ वर्ड यूज करते हैं, विद्युत भाग बल। अब इसका कारण क्या है? तो ये बताओ, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तुम बताओ, ये जो करंट प्रोड्यूस होता है, तो करंट को उत्पन्न होने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जरूरत होती है? करंट को उत्पन्न होने के लिए सबसे ज़्यादा, या करंट को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जरूरत होती है? मेरी बताओ जल्दी से। पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो किसकी वजह से आता है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो ये जो ईएमएफ होता है ये क्या है? एक प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर ही है। तो सबसे पहले तो जरूरी यही है ना, करंट को पाने के लिए सबसे पहले अपने को पोटेंशियल डिफरेंस बनाना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बनाने का काम कौन करते हैं? ये सेल और डायनेमो, ये अपने दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस तैयार करते हैं, विभवांतर बनाते हैं। फिर उसके बाद तुम इसको क्या करते हो? यूज में लाते हो। ये फिर जो एक्सटर्नल सर्किट होते हैं, जो बाह्य परिपथ होते हैं या जो प्रतिरोध होते हैं, उनमें विद्युत धारा फिर इसकी मदद से क्या होता है? प्रवाहित होता है। तो इसका मतलब ये हो गया। अब जब इसका जो एनर्जी होगा वो किस में जाएगा? सर्किट में या रेजिस्टेंस में खर्च होगा। इसकी जितनी एनर्जी वहां जाके खर्च होगी वही उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, यानी विभवांतर। समझ गए? इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो वर्ड यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? ये सर्किट के लिए, सर्किट, या ये बोल सकते हो रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि परिपथ या प्रतिरोध के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं ये शब्द। और बाकी ये तो पता ही है कि किस चीज़ को बताने के लिए यूज किया जाता है।
ये वर्ड डिवाइस के लिए होता है, और किस चीज़ के लिए, उस डिवाइस के यानी उपकरण के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको बताने के लिए। और ये वर्ड सर्किट या रेजिस्टेंस के लिए होता है, और किस चीज़ के लिए यूज होता है, उस सर्किट या रेजिस्टेंस के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताने के लिए। क्लियर हो गया, ठीक है ना। फिर ये डिफरेंस अपना नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट डिफरेंस। अब ये बताओ, जो ईएमएफ है यानी जो विद्युत वाहक बल है, ठीक है ना, इसकी वजह से करंट क्या होता है, उत्पन्न होता है। समझ गए, इसकी वजह से क्या होता है, करंट उत्पन्न। यानी कहने का मतलब ये बोल सकते हो कि करंट यानी विद्युत धारा का जो कारण है, कारण रीजन, ठीक है ना, या कॉज जो बोलते हो, CAU या C बोलते हैं ना, कारण है, ठीक है ना, तो वो कौन है, ईएमएफ। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है यानी विद्युत धारा का मुख्य कारण जो है, मुख्य कारण काज, CAU या C, ठीक है ना, काज जो है वो कौन है, ईएमएफ। आई बात समझ में, क्लियर। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है, ये इफेक्ट है, ये क्या है, प्रभाव है इलेक्ट्रिक करंट का। जब इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस से पास हो रहा होता है तब उसका पोटेंशियल बैटरी का क्या होता है, उस पर ड्रॉप होता है, उसको ले जाना है ना। रेजिस्टेंस जहां आएगा तो बैटरी को वहां पे करंट को पास कराने के लिए, उस बाधा से उसको निकालने के लिए उसको अपना वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, पहले ये बताओ, प्रतिरोध का, किस चीज में बाधा, लेकिन जो बैटरी लगाए हो वो करंट तो आखिर रेजिस्टेंस से पास कराता ही है, तो वो करंट जो है रेजिस्टेंस से आगे जा रहा है, वो किसकी वजह से जा रहा है, जो बैटरी लगा रखे हो उसी की वजह से ना। तो यानी कि वो अपना एक्सटर्नल वर्क कर रहा है, अपना फोर्स लगा के उस करंट को उस रेजिस्टेंस से पास करके उसको आगे ले जा रहा है। तो अपन ये बोल सकते हैं, अब जब वो जो वर्क किया उस रेजिस्टेंस पर करंट को ले जाने के लिए, तो जितना वर्क किया या जितनी एनर्जी उसकी लगी उसी को अपन लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते। तो कहने का मतलब ये, कहीं ना कहीं पोटेंशियल डिफरेंस के आने का कारण कौन है, करंट। समझ में आया, क्लियर। तो ये तो हो गया करंट को उत्पन्न करने का कारण। ईएमएफ क्या है, करंट को उत्पन्न करने, यानी करंट किसकी वजह से आ रहा, ईएमएफ की वजह। फिर वो करंट कहाँ जा रहा, सर्किट में जा रहा। अब उस सर्किट में फिर किस रेजिस्टेंस में कितना पोटेंशियल खर्च होगा बैटरी का, वो किस पर डिपेंड करता है, उसके रेजिस्टेंस पर। तो कितना करंट अपने को उससे पास कराना है उसी पर तो डिपेंड कर रहा है कि कितना खर्च करना पड़ेगा वहां पे अपना पोटेंशियल। समझ में, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या है, इफेक्ट है। ये क्या है, इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा का प्रभाव है। मतलब ये इसका प्रभाव के कारण, इसके प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस में बैटरी का पोटेंशियल क्या हो रहा है, यानी कि एनर्जी जो हो रही है वो क्या हो रही है, खर्च हो रही है। क्लियर हो गया। तो मोटी मोटी बात क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट यानी जो विद्युत धारा है उसका मुख्य कारण कौन है, ईएमएफ, ठीक है ना। तो ये ईएमएफ जो होता है ये इलेक्ट्रिक करंट का कॉज हो गया, कारण, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक करंट के प्रभाव के कारण पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के बीच में क्या हो रहा है, बन रहा है। चलो ये सारे डिफरेंस हो गए, ठीक है ना। अब लास्ट अपन इसका किस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, इस पे जो वर्क हुआ है। तो यानी कि जो मेन जो पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग बोलते हो कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेन फॉर्मूला बोलते हो विभवांतर को, वो क्या होता है, पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना, वो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर कहलाता है। वर्क के फॉर्म में अब इसका डिफरेंस बना रहे हैं, ठीक है ना, समझना थोड़ा सा। तो अब इसकी थोड़ी सी कहानी तुमको पूरा, वो जो पूरा आप पीछे पढ़े हुए तो उसको पूरा कनेक्शन समझना थोड़ा सा। तो ये ईएमएफ है, हमने बोला ईएमएफ जो होता है वो पूरा बैटरी का टोटल पोटेंशियल हो गया, ठीक है ना। ये ज़्यादा होता है और वो कम, क्योंकि इसी का जो उसमें कुछ खर्च होता है वो होता है, ठीक है। तो ये है टोटल पोटेंशियल। अब अगर वर्क के फॉर्म में हम बात करें
तो अभी पूरे बैटरी की अगर बात करें तो जरा ये बताओ कि जब लास्ट डेरिवेशन किए थे पिछले लेक्चर में कि जो बैटरी का पोटेंशियल है वो कहाँ कहाँ खर्च हो रहा होता है, तो जरा बताओ कि कहाँ कहाँ खर्च हो रहा था बैटरी का पोटेंशियल। चलो बताओ कि इस बैटरी ने जो अपना पोटेंशियल बनाया होगा, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे निगेटिव चार्ज है, ये ठीक है ना। अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, उसके बाद आपने क्या किया, रेजिस्टेंस लगाया और इसमें करंट फ्लो होना चालू हो गया। तो इसका पोटेंशियल कहाँ कहाँ खर्च हो रहा था। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, किसका इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध। अब वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, हाँ ये जो बीच में सॉल्यूशन भरे हुए हैं ना, तो भाई बाहर तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से किधर साइड जाते हैं, माइनस से प्लस की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्या होंगे, मूव होंगे, इधर से इधर आएंगे। फिर इसके अंदर बताया था बैटरी के अंदर का मैकेनिज्म, बैटरी के बाहर सर्किट के मैकेनिज्म का जस्ट क्या होता है, अपोजिट चलता है। इलेक्ट्रॉन बैटरी के बाहर सर्किट में माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर आता है। अब फिर जैसे ही अंदर पहुंचेगा तो प्लस से कहाँ जाएगा, माइनस की ओर। अब ये बताओ, ये जो प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो ये इसको रिपर्स ना करेगा, यानी ये इसके रिपर्सन फोर्स को क्या करते हुए, खत्म करते हुए आगे बढ़ रहा है। उसको कहाँ से एनर्जी मिली, उसको खत्म करने के लिए केमिकल वाली एनर्जी, वो वहीं से तो एनर्जी ले रहा है भाई, ये एनर्जी वहीं से तो इसको मिल रही है। जो बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ उसी केमिकल एनर्जी से तो इसको एनर्जी क्या हो रही, मिल रही है। उसी एनर्जी को पा के तो ये आगे जा रहा, फिर बाहर जैसे ही गया तो ये एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको एनर्जी मिल रही है। क्या हो रही है, एनर्जी मिल रही है इसको, ये एनर्जी ले रहा है यहाँ पे, तब तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो पा रहा है नीचे। अब फिर यहाँ से एनर्जी, अब फिर यहाँ से ये अपने आप फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन को प्लस जो होगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, तो ये अपने आप फिर इधर अट्रैक्शन फोर्स के कारण जाने लगेगा। तो यानी जैसे ही यहाँ पे जाएगा तो ये एनर्जी जो इधर से लेके गया था यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाके वो इस पे क्या होने लगेगा, खर्च करने लगता है। फिर यहाँ से खर्च होकर इसका कम हो जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ से वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी से एनर्जी लेके आगे जाता है, फिर इसमें आके यहाँ पे फिर खर्च करता है। इस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस चल रहा होता है। तो यानी कि ये बैटरी जो है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन को अपन मूव करा रहे हैं, तो इसको कहाँ कहाँ पे इसको काम करना पड़ रहा है। पहला तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में, और दूसरा बैटरी के अंदर माइनस से प्लस की तरफ ले जाना। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। पूरे बैटरी का पोटेंशियल कहाँ कहाँ पे खर्च होता है। आपने जो डेरिवेशन बनाया था E इक्वल टू क्या लिखा था, E इक्वल टू इस पे मान लो पोटेंशियल कितना खर्च हुआ, V, ठीक है। तो E इक्वल टू V, और कुछ कहाँ खर्च हो गया, यहाँ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस में। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोग बैटरी का क्या माने थे, ऐसे डायग्राम बनाए थे ना, ये बैटरी था प्लस माइनस, और यहीं पे एक छोटा सा स्मॉल r बनाए थे, ये पूरा बैटरी का सिंबल हो गया। ये स्मॉल r इसके अंदर का रेजिस्टेंस है, यहाँ का है। फिर इसके बाहर आपने ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जो लगा रखा है वो है। समझ में आए, क्लियर हो गया। यहाँ कहीं पे स्विच लगा दो, ये तो ये था। तो भाई यहाँ पे भी इसकी एनर्जी खर्च हो रही है और यहाँ पे भी इसकी एनर्जी खर्च हो रही है, यानी दो जगह पे खर्च हो रहा है। तो यानी कि V प्लस I इंटू स्मॉल r। तो अब जरा समझना, ये V जो है ये क्या है, केवल यहाँ का है, V इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। इतना क्लियर हुआ। तो अगर मैं बैटरी का वर्क के मतलब बैटरी का ईएमएफ का डेफिनेशन अगर मैं वर्क के फॉर्म में बताऊंगा, बैटरी के विद्युत वाहक बल की परिभाषा किसके फॉर्म में बताऊंगा, कार्य के फॉर्म में। तो समझना, अब सुनना अच्छे से क्या बोल रहा हूँ। जो पोटेंशियल का वो डेफिनेशन बताया जाता है विभव या विभवांतर का, वो ये बोला जाता है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इसको हाँ एक पॉइंट से वो चार्ज बोलते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड जैसे यूनिट पॉजिटिव बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी भी चीज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करना होता है तो वहाँ टेस्ट चार्ज लेना पड़ता है, और वो टेस्ट चार्ज होता है पॉजिटिव यूनिट चार्ज या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धन आवेश। तो एकांक धन आवेश को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक में ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, उन दोनों के बीच का वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर कहलाता है। तो अब यहाँ पे समझना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन कैसे बोलोगे,
इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बोलोगे तब समझना। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बैटरी में, पहले यहाँ समझना, बाहर सर्किट में प्लस से माइनस की ओर ले जाने में, फिर सेल के अंदर, बैटरी के अंदर माइनस से प्लस की ओर ले जाने में जितना टोटल वर्क करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, इसका ईएमएफ। बैटरी पूरा काउंट कर रहा हूँ। बैटरी की जो एनर्जी खर्च हो रही है, जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो करंट जो होता है वो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे आके चलता है। सर्किट पूरा कंप्लीट होगा तब ना करंट फ्लो होगा। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट नहीं फ्लो होगा। तो करंट को फ्लो होने के लिए सर्किट को क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ से तो मान लो क्लोज है, लेकिन अंदर से भी तो क्लोज होना चाहिए। तो इधर से भी जब फ्लो होगा तब ना क्लोज मानोगे। तो करंट यहाँ बैटरी के बाहर कहाँ से किधर जा रहा, प्लस से माइनस की तरफ, फिर बैटरी के अंदर माइनस से प्लस की तरफ, तब जाके इसका सर्किट क्या हुआ, कंप्लीट। भाई इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा, माइनस से बाहर, माइनस से प्लस की तरफ, फिर अंदर प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। तो इसका ये सर्किट कंप्लीट हुआ। करंट को इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बोलते हैं। तो करंट बाहर, बैटरी के बाहर सर्किट में प्लस से माइनस की तरफ, और फिर बैटरी के अंदर माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की ओर। ये पूरा काउंट करना है। बैटरी का जब ईएमएफ बताओगे तो उसका पूरी एनर्जी जहां जहां लगी हुई है वो पूरा काउंट करो। तो यानी कि बैटरी के बाहर पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर, तथा बैटरी के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक की ओर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना पूरा वर्क करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, बैटरी का ईएमएफ। इतना क्लियर हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस बाहर के सर्किट का बस है, सेल के अंदर से मतलब नहीं होता उसको। पोटेंशियल डिफरेंस किसका अपन लोग बताते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ना, इसका थोड़ी बताते हैं। बाहर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके बस, ये भी अपन इसके लिए थोड़ी लिख रहे हैं। किसके लिए लिख रहे हैं, इसके बस के लिए ना लिख रहे हैं। V इक्वल टू क्या है, I इंटू कैपिटल है। तो इसका मतलब जब आप पोटेंशियल डिफरेंस का वर्क के फॉर्म में क्या बताओगे, डेफिनेशन बताओगे, तो क्या बोलोगे, बैटरी के बाहर सर्किट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी एकांक धनावेश को प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर ले जाने में जितना वर्क, बस अंदर नहीं आना है, बाहर ही रहना है, ठीक है ना। अंदर चले आओगे तो पूरा फिर बैटरी का काउंट हो जाएगा, यानी बैटरी की पूरी एनर्जी तुम शामिल कर लेते हो। इसी की एनर्जी तो खर्च हुई है। तो इसका अपन को कौन सा वाला लेना है, केवल जहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसमें जितनी खर्च हुई केवल उतनी बच चाहिए, तो वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर ना। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सर्किट में, कहाँ, सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट यानी विद्युत परिपथ में उसके प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो उन दोनों, मतलब उस रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट के या टर्मिनल के बीच का क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर तुम पूरा सेल को काउंट कर लोगे, उसका माइनस से प्लस में वापस सेल के अंदर भी आ जाओगे, ये वाला भी वर्क अगर काउंट कर लोगे, अभी अपन ने खाली इतने वाले वर्क को बोला, अगर इसके साथ तुम इस वर्क को भी काउंट कर लोगे तो फिर पूरा ईएमएफ में पहुंच जाओगे। बात समझ में आई। ये वाला केवल कहाँ, ये वाला पोटेंशियल यानी ये वाला वर्क कहाँ का है, सर्किट का है, यानी कि परिपथ का है, समझ गए। और जब तुम पूरा काउंट कर लोगे तो मतलब इसके साथ तुम इसको भी काउंट कर लोगे, बैटरी के अंदर वाला भी काउंट कर लोगे, तो बैटरी के अंदर का वर्क भी अगर शामिल कर लेते हैं तो इसका मतलब तुम पूरा का पूरा बैटरी को पकड़ लिए हो, समझ गए। मतलब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस में जितना वर्क हुआ वो भी ले लिए, अब बैटरी का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जितना वर्क हुआ वो भी ले लिए, तो वो तो तुम पूरा सेल का ही वर्क ले लिए। तो वो सेल का पूरा जब वर्क ले लोगे तो वो ईएमएफ कहलाएगा। और जब खाली बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी बाह्य प्रतिरोध में जितना वर्क हुआ वो बस लोगे तो वो खाली उसका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया, ठीक है ना, कोई डाउट। तो ईएमएफ में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, पहले सर्किट में उसके प्लस से माइनस में आना है, फिर सेल के अंदर माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड तक लाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो बैटरी का ईएमएफ। और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस बताओगे तो क्या करोगे, केवल सर्किट में रहना है, अंदर नहीं, केवल कहाँ रहना है, सर्किट में। अंदर भी चले जाओगे तो ईएमएफ हो जाएगा, और सर्किट बस में रहोगे तो खाली इसका पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रेजिस्टेंस के या सर्किट के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल तक की ओर ले जाने में, यानी पॉजिटिव फीडर से निगेटिव फीडर तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है वो उसका क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस।
क्लियर हो गया? ये था डिफरेंस किसके फॉर्म में, इसके वर्क डेफिनेशन के फॉर्म में। वर्क के फॉर्म में डेफिनेशन जो होता है, कार्य के फॉर्म में जो उसकी परिभाषा लिखी जाती है उसके रूप में ये डिफरेंस। कोई डाउट? ठीक है ना। बाकी सिमिलरिटी अगर पूछा जाए तो ये बोल सकते हैं इसकी एसआई यूनिट और इसकी एसआई यूनिट दोनों सेम होती है। ईएमएफ को वोल्ट में ही लिखते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस का भी एसआई यूनिट क्या लिखा जाता है, वोल्ट में ही लिखा जाता है। इसको मेजरमेंट की बात की जाए कि इसको किससे नापा जा सकता है, तो वोल्ट मीटर से इसको भी नाप सकते हो और वोल्ट मीटर से इसको भी नापा जाता है। ये सिमिलरिटी थी। क्लियर? ठीक है।